नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खरगोन में करीब 3 माह तक बंधुआ मजदूरी के दौरान नारकीय जीवन बिताने के बाद लौटे 5 परिवारों के 20 सदस्यों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जन साहस संस्था के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे परिवार ने पुनर्वास के लिए मदद मांगी। मजदूर कमलेश बिसन अहिरखेड़ा, रामदास रातला काबरी, रविंद्र सोलंकी काबरी, अनिल पप्पू काबरी आदि ने बताया कि करीब 3 माह पहले काबरी निवासी विक्रम बेस्ता और अस्तिराम उन्हें 2 माह के लिए 20,000 रुपये मजदूरी देने का कहकर महाराष्ट्र के बीड जिले के ब्लॉक देवराई स्थित ग्राम बोरगांव में गन्ना कटाई के लिए ले गया था। वहां हमें कृष्णा गाड़े के खेत में ले जाकर छोड़ दिया। जब वहां काम करने लगे तो खेत मालिक का व्यवहार निर्दयीपूर्ण रहा। ना तो समय पर खाना दिया जाता था, ना ही पीने को साफ पानी। इतना ही नहीं, ठहरने की जगह पर 3 चौकीदार बैठा दिए और रात में गश्त से वाहन भी आते थे। एक युवक ने भागकर गांव में सूचना दी। जनसाहस के राकेश शोले, यास्मीन खान, रितेश सुरागे आदि ने बताया कि गन्ना कटाई के लिए 7 महिला, 7 पुरुष और 6 बच्चे गए थे। इनमें से एक युवक अफसर वहां से भाग आया, जिसके बाद बंधक बनाए जाने का खुलासा हुआ। अफसर एवं अन्य मजदूरों के परिवारों ने पुलिस को सूचना दी। उन्हें वापस लाने में जनसाहस और पुलिस ने मदद की। बीमार होने पर नहीं कराते थे उपचार। महिला मुलीबाई, शालू, मोना आदि ने बताया कि सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक काम कराते थे। इसी बीच खाना बनाने का समय भी नहीं मिलता। खेत मालिक खाने में चावल देता था। पीने का पानी भी गंदा और बदबूदार था। इससे बच्चे और बड़े बीमार हो रहे थे। जब उपचार के लिए घर जाने की बात कहते थे तो कहा जाता था कि यहीं रहकर इलाज कराओ, छोड़ने के एवज में मांगे रुपए। रामदास रातला ने बताया कि उन्हें बंधक बनाने की सूचना जब मोबाइल से परिजनों को दी तो उन्होंने विक्रम से बात की। विक्रम ने 40,000 रुपए की मांग की। परिवार वालों ने खेत बेचकर उसे 40,000 रुपए दिए, लेकिन वो उसने खेत मालिक तक नहीं पहुंचाए। अब मजदूरों ने प्रशासन से उन्हें रोजगार देने की मांग की है। डिप्टी कलेक्टर के मालवीय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि गांव में ही मनरेगा के तहत होने वाले कामों में मजदूरी दिलाने का प्रयास करेंगे। ये सर, हम काम करने के लिए महाराष्ट्र गया, गन्ने तुलने को वास्ते ले गया। हमको 20-20 हज़ार रुपये एडवांस दिया था उसने। उसके बाद गया 2-2.5 महीने काम किया तो 20-20 हज़ार रुपये काटने के बाद भी हमारे को खाने पीने की सुविधा नहीं दे रहे थे। फिर हमने वहाँ से बोला, उसको मालिक को तो पैसे भी नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं, और बेमारता भी हो रहे थे तो कोई पैसे वगैरह दवाखाने में नहीं ले जा रहे थे। तो फिर हमने बोला उसको पुन कहीं कर ही नहीं रहा था। हमको बहुत तकलीफ हो रही थी उधर काम के वास्ते भी। हाँ, परेशान भी कर रही थी और गाली गलत कर रहा था। किसी को मारकूट करने के लिए परेशान कर रहा था। हम गए थे बीड जिले में, बोरगांव में था। क्या काम किया आपने? हम गन्ने तुड़ाई की किया, गन्ने तुलने को गया। मतलब कितने महीने काम करा? हमने 2.5 महीने काम किया। मेरे बाद क्या समस्या है? हमको 600 रुपये रोज बोल के ऐसा ले गया था। उसके बाद हमने को खाने पीने के सुविधा नहीं दे रही थी। ऐसा बोल रहा था उसने कि 50-60 रुपये रोज तुम्हारा गिर रहा, तुम क्या काम कर रहे? ऐसा नहीं, हमको 12-12 घंटे काम करवा रहा था, रात भी 12 बजे तक। अब ये उसको जन सेवा से उसको बोला तो उसने हमने शिकायत किया, हमने पुलिस वाले को बोलकर हमको, और हमको उसको बोला तो उसने यहाँ से कार्रवाई कराई, आवेदन बना। यहाँ पर आकर कैसा लग रहा? यहाँ लग के आ गया तो हम वैसे नए जिंदगी में आ गए। ऐसा नया साल में आया तो नया जिंदगी में आ गया। हाँ, बंधक बना के ला रखा वहाँ से। और जैसे हमने को यहाँ से आके हमको 20-20 हज़ार रुपये लेके गया था, वो भाग के आ गया। उसको बोला तो उसको पैसे नहीं दे रहा था, कुछ नहीं, और बोल रहा था कि तुमको ऐसे ही मारकूट करूंगा, कहीं तुम्हारे जैसे ऐसे चेतावनी दे रहा थी। तो अभी कभी मेरा मारकूट चालू हुआ तो तुमको पता भी नहीं चलने दूंगा, गायब कर दूंगा, ऐसे ही बोल रहा था। मेरा नाम सुनील है, काबरी। यानी कि यहाँ पर महाराष्ट्र के जो कृष्णा गाड़के है, जो गाड़गे, उनने तो महाराष्ट्र में गन्ना कटाई के लिए इनको कुछ पैसा 10-20 हज़ार रुपये एडवांस दिया था और 3 माह के लिए काम के लिए ले गए थे। इनके बीच में जो मालिक था वो लेकर गया था। बाकी वो लोग यानी कि उनसे काम करवा रहे थे। काम के दौरान यानी कि इन्होंने उनका मजदूरी का पैसा भी यानी कि कटा दिया। फिर भी मालिक यानी इनको खाने पीने को कंटिन्यू नहीं दे रहा था, उनके साथ मारपीट वगैरह कर रहा था। और जो बच्चों की तबीयत वगैरह खराब हो रही थी तो उनका इलाज भी नहीं करवा रहा था। और जैसे ही बच्चे बीमार वगैरह हो रहे थे और उनको पानी यानी कि पानी स्वच्छ पानी नहीं दिया रहा था। जो पानी दिया जा रहा था उसमें कीड़े वगैरह भी थे। और जैसे ही अपने कलेक्टर सर को भगवानपुरा के जो लेबर है उनकी
भाग कर आया था अफसर करके, उसने यानी कि यहाँ पर कलेक्टर सर में आवेदन दिया और पुलिस डिपार्टमेंट टीम का एक दल कलेक्टर सर के मार्गदर्शन से गठित किया गया, जिसमें कि श्रम विभाग, पुलिस विभाग और जनसेवा संस्था की टीम जाकर महाराष्ट्र के बीड जिले के बोरगांव गेवराई तालुका से इनका रेस्क्यू किया गया, जिसमें कि 7 महिला, 6 पुरुष और 7 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। लगभग कितने? 20 लोग थे टोटल मिलाकर। और उनका यानी कि रेस्क्यू करने के दौरान यानी कि मालिक इनको आने नहीं दे रहा था कि मेरा तो काम करना है। कंटिन्यू यानी काम कर रहे थे वो लोग, 16 कम से कम यानी कि 16 घंटे तो काम करते थे ना, तो उनको खाने पीने को बराबर मिल पाता था, क्योंकि रात के 12 बजे तक के अगर वो काम कर रहे हैं तो कब आके खाना वगैरह बनाएंगे और कैसे, यानी कि वो बच्चे जैसे कि बच्चे भी प्रॉपर रो रहे थे, यानी कि खाने पीने को नहीं मिल रहा था, तो भूखे प्यासे यानी बच्चे भी सो जाते थे और मालिक द्वारा सिर्फ उनको चावल ही खाने को दिया जा रहा था, क्योंकि अच्छी लालच का बोलकर यानी कि ले जाते और वहाँ पर यानी कि 12-12, 16-16 घंटे काम करवाते और पैसा भी नहीं दिया जाता मजदूरी का। नाम है यास्मीन खान, जनसेवा संस्था स्टेट कोऑर्डिनेटर। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।